हेलो बच्चों, आज जो 31 जनवरी मॉर्निंग का जो पेपर हुआ, अभी तक के जितने पेपर्स हुए उन सब में ये पेपर काफी लेंदी था। काफी क्वेश्चन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के थे, मतलब एक एक क्वेश्चन के अंदर दो दो तीन तीन चैप्टर उन्होंने कवर करे हुए थे। कुछ क्वेश्चन उनमें से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है इनवर्स का, आईटीएफ का। साइन इनवर्स अल्फा प्लस कोस इनवर्स 4/5 माइनस tan इनवर्स 77/36 इक्वल टू 0, और हमें फाइंड आउट करना था साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस कोस इनवर्स कोस अल्फा। ये क्वेश्चन अपन सिंपल में कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में अपन एक काम करते हैं, साइन इनवर्स अल्फा इक्वल टू, और ये है देखिए tan इनवर्स 77/36 और माइनस कोस इनवर्स 4/5। तो एक काम करें, अपन कोस इनवर्स 4/5 को भी tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो कोस इनवर्स 4/5, तो ये हो गया tan इनवर्स 77/36 और माइनस tan इनवर्स 3/4। तो इधर साइन इनवर्स है, तो एक काम करते हैं tan इनवर्स में उधर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, जब हम इससे कैलकुलेट करेंगे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो इससे कैलकुलेट करके आएगा tan इनवर्स 8/15। ओके, और अगर अपन वापस से ट्राइंगल बना ले जैसा अभी पहले बनाया था, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17। ओके, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 8/17। अब देखिए साइन इनवर्स साइन अल्फा, तो ये अल्फा ही हो जाएगा, अल्फा 8/17 है, और कोस इनवर्स कोस अल्फा भी अल्फा हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया 2 अल्फा, और अल्फा 8/17 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 16/17। हो सकता है कि मेन एग्जाम के अंदर एग्जैक्टली ये ऑप्शन नहीं हो, ये मेमोरी बेस से हमने ये देखा कि आंसर क्या आ रहा है, बाकी के ऑप्शन हमने डमी बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वेक्टर का था। शायद ये क्वेश्चन इस पेपर का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन इस पेपर में कोई नहीं था। मोड ए √14 है, मोड बी √6 है, ए क्रॉस बी का मोड √46 है, और ए डॉट बी का होल स्क्वायर हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। ये नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, ए क्रॉस बी को के मोड को लिख दीजिए मोड ए मोड बी साइन थीटा। ओके, इससे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वहां पर आएगा मोड ए मोड बी कोस थीटा, फिर साइन से आप कोस निकाल लीजिए, और या फिर इससे अपन डायरेक्ट ही कर लें, तो ये हो गया 46 ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, और ये हो जाएगा 14 इंटू 6। तो इससे ए डॉट बी का जो होल स्क्वायर है वो आ जाएगा 38। ओके, ए डॉट बी का जो होल स्क्वायर है, इससे आंसर आ जाएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना बहुत कॉमन है। क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का स्क्वायर रूट इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/8 एक्स प्लस 3/8। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जैसे ही क्वेश्चन दिखता है ना, फट से दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है। इसको आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो है x माइनस 3 एक्स प्लस 3। ओके, जो सेकंड ब्रैकेट है वो ध्यान से देखिए, वो है x माइनस 1 एक्स माइनस 3, और जो थर्ड ब्रैकेट है वो है x माइनस 3 और x माइनस 1/8। x माइनस 3 और x माइनस 1/8, तो यहीं से ओरली दिख रहा है कि x इक्वल टू 3 तो एक सॉल्यूशन है। तो एक हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा, एकदम 3 पे टिक मत लगा देना। तो x इक्वल टू 3 एक सॉल्यूशन है। ओके, अब x इक्वल टू 3 एक सॉल्यूशन आया, और बाकी मेरी जो इक्वेशन बची वो ये बची, और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर x का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हमसे पूछा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। उन बच्चों के लिए थोड़ा कैलकुलेटिव था जो क्वेश्चन को देखते दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है,
π/3 से π/2 इंटीग्रेशन 2 अपॉन साइन एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस कोस एक्स। ओके, इसको हम एवरेज कैटेगरी का क्वेश्चन बोलेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कुछ बच्चों ने इसको ऐसे स्टार्ट करा होगा कि ऊपर कोसेक्स ऐड करा होगा, माइनस करा होगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हाफ एंगल में ब्रेक करके करेंगे ना तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। π/3 से π/2 2 और ये है 2 साइन x/2 कोस x/2 और ये है 2 कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, ये 2 तो मैं कैंसिल कर देता हूं। π/3 से π/2 एक काम करें, अपन कोस x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो tan x/2 और ये कोस पावर 4 बन गया, तो ये हो गया sec पावर 4 x/2 dx। तो मुझे लगता है कि दिख गया होगा अब क्या करना है। tan x/2 को t मान लें तो ये हो गया 1/√3 से 1, ये है 2 इंटू टी, है ना, और sec स्क्वायर x/2 dx ये है 2 dt और sec स्क्वायर x/2 को हम लिख दें 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो सेपरेट कर दें 1/√3 से 1/t प्लस टी और dt। तो बस इसका इंटीग्रेशन log t और प्लस टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट रखेंगे तो आपका जो आंसर वहां पर आ रहा था वो था 1/2 log 3 और प्लस 1/3। तो क्वेश्चन अगर मतलब इसको ऐसे स्टार्ट कर रहा तब तो ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से हो रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में कोस ऐड करके माइनस करके फिर टी मान के कोस को उससे करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था। ये क्वेश्चन लेबनीज थ्योरम और डिफरेंशियल इक्वेशन का मिक्स था। fx प्लस 3/2x ft dt अपॉन टी इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करें, पहले fx फाइंड आउट करें, तो लेबनीज से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो जब हमने लेबनीज से डिफरेंशिएशन करा तो ये हो गया f डैश है। ओके, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, fx बाई x और 3 रखेंगे 0 इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट x प्लस 1। ओके, तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये है dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट x प्लस 1। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर 1 बाई एक्स डी एक्स e की पावर log x और ये है mod x। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में ना पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया है कि जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे ना तो c का वैल्यू का प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो अपन c की वैल्यू वहीं से फाइंड आउट कर ले। आप देखिए अगर मैं x को 3 पुट करूं तो 3 से 3 ये इंटीग्रल हट जाएगा, तो f3 की वैल्यू कितनी आ गई, एट x इक्वल टू 3 f3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 2। ओके, तो ये मेरे ना बाद में काम आएगा जब अपन इसको आगे बढ़ेंगे। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू और ये है 1 अपॉन 2 रूट x प्लस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, प्लस 1 माइनस 1 करके सेपरेट कर दें, या तो हम ऐसे कर लें और या फिर हम क्या करें x प्लस 1 को हम टी स्क्वायर पुट कर देते हैं। ओके, तो ये है 1/2 टी स्क्वायर माइनस 1, ये है टी स्क्वायर और 2t dt। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और dt। ओके, तो जब इसमें c पिक्चर में आएगा तो हम x इक्वल टू 3 पर जो fx की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। तो इससे हमारे पास फंक्शन आ जाएगा और फंक्शन में f8 रखेंगे और यहां पर 12 से मल्टीप्लाई करके जब आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पैराबोला और आईटीएफ का मिक्स क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, पैराबोला जिसका फोकस हमें दे रखा और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। तो सबसे पहले तो पैराबोला की इक्वेशन निकाल लें और पैराबोला की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो पहले तो हम पैराबोला की हम इक्वेशन निकाल लें। तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस x प्लस हाफ का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस हाफ अंडर रूट 1 और ये है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको मिलेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स।
जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक काम करते हैं, इसको हम इसी में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 2। अब ये क्वेश्चन जो है ये वो क्वेश्चन बन गया जो पहले जेई एडवांस में आया था। यहां से ये क्वेश्चन मेंस में भी आया हुआ है और जेई एडवांस में भी आया हुआ है। अब इसको जब आप tan इनवर्स को ट्राइंगल बना के कोस इनवर्स में बदलेंगे ना, तो कोस इनवर्स में जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वही वाला ब्रैकेट बनेगा ये। तो ये है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, और ये पाई बाई 2 कब होगा? जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये दोनों इक्वल में कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 और -1। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया था फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ओके, तो ये मैंने आपसे थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।